नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। मोदी की 24 गारंटियां, कांग्रेस के 10 न्याय, इन सभी मुद्दों पर इस बार लोकसभा की जंग जो है वो लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस जो है बहुत बड़ी पार्टियां हैं और उसके साथ ही इनके जो है चुनाव की जो जंग है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की जंग यहां पर बहुत तेज हो गई है, जिसमें आपको बता दें कि इस बार जो है भाजपा के घोषणा पत्र की बड़ी बातें जो हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। भाजपा ने ऐलान किया है कि 80 करोड़ परिवारों को 5 और साल मुफ्त राशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा। 70 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का वादा किया गया है। साथ ही ट्रांसजेंडर्स को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। भाजपा ने ऐलान किया है कि हर गरीब को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी। अब तक 4 करोड़ घर बनाए गए हैं और आने वाले दिनों में 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। अभी सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं। अब पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर भेजी जाएगी। भाजपा ने वादा किया है कि एक देश एक चुनाव के वादे के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही भाजपा ने देश हित में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाएं तलाशने की बात भी कही है। भाजपा ने पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार करने का वादा किया है। वंदे भारत ट्रेनों के 3 मॉडल देश में संचालित होंगे, जिनमें वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो शामिल होगी। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम लगभग पूरा होने वाला है। उत्तर भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही दक्षिणी भारत और पूर्व भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। भाजपा ने सभी को स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ देने का वादा किया है। साथ ही मछुआरों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। भाजपा ने घोषणा पत्र में बताया कि 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया है। अब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का वादा किया है। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिशु गृह जैसी सुविधाएं भी होंगी। भाजपा ने मुद्रा योजना के विस्तार का वादा किया है। इसके तहत तरुण श्रेणी में समय पर लोन चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मौजूदा क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण देने के लिए दुनिया भर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर रेलवे पटरियों का निर्माण किया गया है। अगले कुछ वर्षों में हर साल 5,000 किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी जाएंगी। भारत नेट से देश की 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। आने वाले समय में सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट से जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए भाजपा ने कीटनाशकों के प्रयोग, सिंचाई, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान किया है। ट्रक ड्राइवरों के लिए एक नई योजना शुरू करके राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनके लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को आग, चोरी, प्राकृतिक आपदा जैसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किफायती बीमा प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। साल 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के चलते जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। वही साथ ही आपको बता दें कि अब कांग्रेस के घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीते हफ्ते कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया गया, जिसमें तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया गया, जिसमें महिलाएं, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें इस तरीके से हैं जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक न्याय जनगणना का ऐलान किया। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने पहले नौकरी गारंटी देने के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकारी अधिनियम लाने का ऐलान किया, जिसके तहत 25 लाख से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक और कॉलेज स्नातक को निजी या सरकारी कंपनी में 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। कानून के तहत प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का मानदेय भी दिया जाएगा। नौकरी की परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले में निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने का भी वादा किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत करीब 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे।
प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया गया है। 2025 से केंद्र सरकार की 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। साथ ही महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। 2025 से महिलाओं को विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून को संशोधित किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन कर दल बदल करने वाले विधायकों और सांसदों की सदस्यता स्वतः समाप्त होने का प्रावधान किया जाएगा। पुलिस जांच और खुफिया एजेंसियां सख्त कानून के अनुसार काम करेंगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग कर रही हैं, उन्हें कम किया जाएगा। उन्हें संसद या राज्य विधान मंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करना, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी गिरफ्तारियां, लंबी हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा किया गया है। तो अब देखते हैं इस बार किसकी सरकार बनती है। तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।